हो ना, मेरे को लाइक करो ना प्लीज, लाइक करो प्लीज, लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, मेरे को चैनल को लाइक करो, लाइक लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो चैनल को। हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी और स्वयं की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। हमेशा ही मैं शेयर करती हूँ। तो स्पीच के लिए जो मैंने जो भी तकनीक्स या जो भी आइडियाज़ यूज़ किए वो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो पहले ही हमने स्पीच पर के जितना भी मेरा स्टार्टिंग का था वो सभी मैंने शेयर किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह हमें अपने बच्चे की स्पीच में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये इसके आगे की लेवल है। बच्चे को आइडेंटिफिकेशन आ गया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो फिर उसके आगे हमें स्पीच में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना है, ये इस वीडियो में आपको वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा, आपको समझ आएगा। इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है अपने बच्चे के स्पीच में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ पेरेंट्स लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आगे ये कहूँगी कि सबसे पहला फाउंडेशन क्या होता है स्पीच का। तो सबसे पहले बच्चों को हमें आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग करवाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, आई कॉन्टैक्ट आना चाहिए, सिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। लेकिन बच्चा बोलना चाहिए, ये हमारा मोटो होता है स्पीच का कि स्पीच हम कब बोलेंगे कि बच्चा बोलेगा, मीनिंगफुल बोलेगा। बच्चा अगर बोल रहा है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो स्पीच नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ने मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना चाहिए। जो वो देख रहा है ऑब्जेक्ट, उसको देख के ही उसने वो वर्ड बोलना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पीच के लिए। जैसे कि अभी मैं आपको एक फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी, ये ठीक है। ये क्या है स्वयं? कोको। हिंदी में बताओ। इंग्लिश के हैन। क्या है? हैन। इसको हम मराठी में कोको बोलते हैं या मुर्गी भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? मुर्गी, कोको। और ये आवाज कैसे करते हैं? को को को। हाँ, तो इस तरह स्पीच का डेवलपमेंट हमें करना है, ठीक है। जैसे कि अभी ये स्वयं के हाथ में है, ये क्या है स्वयं? मोर। मोर। और क्या बोलते हैं मोर को? पिकॉक। बराबर है। कहाँ रहता है ये कहाँ रहता है? जंगल। जंगल में रहता है, बराबर है। फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, बराबर। ये इसके क्या है? मंकी। पंख है। क्या है? पंख। पंख उसने फैलाया है। और ऐसे पंख फैला के मोर क्या करता है? जंगल में बारिश होती है तो घर बनाते, डांस करता है, नाचता है, बराबर। इसके घर बनाता। अभी ये क्या है स्वयं? बंदर। और क्या कहते हैं हम इसको? मंकी। मंकी। ये हमारे घर में आता है। आता है ना? कहाँ पे खड़ा होता है? कहाँ पे बैठता है? दूसरे जगह से। कहाँ पे बैठता है हमारे घर में? कहाँ पे बैठता है? दूसरा जगह। दीवार पे बैठता है। और ये क्या है स्वयं? ये चौथाई। और चू। चू कैसे साउंड करती है? क्या बोलती है ये? प्यू 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 बोलती है कि चू चू बोलती है? प्यू प्यू। नहीं, चू चू। हाँ, चू चू बोलती है, बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह जैसे स्वयं की वोकैबुलरी है, ठीक है। तो हमें बच्चे की वोकैबुलरी पर काम करना है, हमें बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाना है, तभी बच्चे के स्पीच में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये न केवल हमारी स्टोरी है। अगर आपका बच्चा पहचान रहा है, आइडेंटिफिकेशन आ गया है, बैठ रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है, ठीक है, लेबलिंग कर रहा है, तो अगला स्टेप ये है कि वो बोल नहीं रहा है, बट वो बोल नहीं रहा है, उसको ये सब कुछ आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, अभी भी वो जेस्चर का ही यूज कर रहा है, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स वो लर्न नहीं कर रहा है। तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके सवाल के आंसर्स इस वीडियो में आपको जरूर से मिलेंगे, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना है। तो पेरेंट्स, सबसे पहले ये समझना जरूरी है वोकैबुलरी का स्पीच में क्या रोल है। जब बच्चा किसी चीज को पहचानता है, जैसे स्वयं इसको पहचान रहा है, क्या है स्वयं? ये बंदर। वेरी नाइस। अभी बता मेरे को, ये क्या है? रैबिट। रैबिट। और इसको क्या बोलते हैं हम? खरगोश। खरगोश। बच्चा किसी चीज को पहचानता है, जैसे अभी स्वयं ने पहचाना है, तो वह फर्स्ट होता है पार्ट स्पीच का, ठीक है। लेकिन पहचान को शब्दों में बदलने के लिए सही गाइडेंस और एक्सपोजर की जरूरत होती है। वोकैबुलरी बच्चे को अपने इमोशंस, नीड्स, थिंकिंग एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। स्पीच का फाउंडेशन ही वोकैबुलरी है, तो इसीलिए हमें बच्चे के वोकैबुलरी बढ़ाने पे
वर्क करना है। अभी हमने आइडेंटिफिकेशन करवाया, लेबलिंग करवाई, पॉइंटिंग आ गया, आई कांटेक्ट आ गया, सिटिंग आ गई, इमिटेशन आ गया। तो अभी हमें उसकी वोकैबुलरी बढ़ाना है। जितने ज्यादा वर्ड्स उसके पास रहेंगे उतना वो बोलेगा। तो इसीलिए हमें उसको वर्ड्स देने हैं, वोकैबुलरी पर हमें काम करना है। तो स्टार्टिंग में मैं स्वयं के ओनली चीजों का आइडेंटिफाई करता था, लेकिन बोलने में स्ट्रगल बहुत थी। उसके वर्ड्स के कमी के कारण वो सिर्फ जेस्चर से ही काम चलाता था। जैसे कि उसको प्यास लगी है तो ऐसे बोलेगा, उसको भूख लगी है तो ऐसे बोलेगा, उसको सुसु आई है तो ऐसे बोलेगा, ठीक है, उसको बाहर जाना है तो ऐसे बोलेगा, ठीक है, उसको ब्रश करना है तो ऐसे बोलेगा। तो ये जेस्चर का यूज करके काम चलाता था। ये कंडीशन बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होती है, जैसे स्वयं के साथ है वैसे आपके भी बच्चों के साथ ये सिचुएशन, ये कंडीशन अभी शायद से हो सकती है। तो यही कारण था कि मैंने पहले स्वयं की वोकैबुलरी बढ़ाने पर वर्क करना शुरू किया। तो हमेशा की तरह मैंने आसान एंड एवरीडे यूज करने वाले शब्दों से स्टार्ट किया, जैसे पानी, मम्मी, खाना, पापा। हर बार जब ये इशारा करता था तो मैं उस शब्द को बार बार बोलती थी और इसको बोलने के लिए, रिपीट करने के लिए एनकरेज करती थी। ज्यादा से ज्यादा मैंने ये ऐसे तो मैंने जनरल में प्रैक्टिकली भी इसको सिखाया, लेकिन वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा फ्लैश कार्ड का ही यूज किया है या पिक्चर्स बुक का यूज किया। अगर स्वयं किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है कि जैसे वो एप्पल है तो मैं इमीडिएटली रिपीट करती थी और स्वयं को भी बोलती थी कि एप्पल बोलो, एप्पल। तो जैसे स्वयं ने ये आइडेंटिफाई किया, ठीक है, स्वयं क्या है बड़ा ये? डॉग। डॉग, डॉग। अभी इसको अभी बोलना आता है, स्पीच है तो इसने डॉग बोला। तो मैं ऐसे मैंने एक साथ से रखा है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मैंने ऐसे इसको एक साथ से दिखाया, ठीक है, फ्लैश कार्ड रखे, तो मैं इसको बोलती थी स्वयं डॉग कौन सा है दिखाओ, देखो। तो इस तरह स्वयं पॉइंट करता था, यानी उसको आइडेंटिफिकेशन आ गया था, पॉइंटिंग आ गई थी, उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, ठीक है। तो फिर मैं इसको बोलती थी, इसने पॉइंट करने के बाद डॉग, डॉग बोलो, बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो, डॉग, डॉग डॉग डॉग। स्वयं एलिफेंट कौन सा है बताओ? वाओ, एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट। डॉग कैसे आवाज निकालता है? बू बू बू। वेरी गुड। और एलिफेंट आवाज मालूम है? एलिफेंट की आवाज नहीं मालूम है, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो इस तरह ऐसे निकालता था, कैसे? तो इस तरह मैं स्वयं को रिपीट करने के लिए बोलती थी और स्वयं को भी मैं बोलने के लिए एनकरेज करती थी और इससे वो बुलवाने की कोशिश करती थी। तो स्टार्टिंग में स्वयं के जो प्रोनाउंसिएशन थे वो क्लियर नहीं थे, जैसे वो डॉग नहीं बोलेगा, डॉग बोलेगा या डॉ बोलेगा, पहला वर्ड बोलेगा। तो भी मुझे अच्छा लगता था कि उसको ये तो पता चला है कि डॉग का पहला वर्ड डी से होता है, ड से होता है, इतना तो इसको समझ आया है। तो इसमें मैं थोड़ा सेटिस्फाइड रहती थी, मैं निराश नहीं होती थी। डॉग। हाँ बराबर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं सेटिस्फाइड रहती थी कि मेरे बेटे को इतना तो भी आया है, कि ना आने से तो बेहतर वो है ना कि उसको उतना तो आ रहा है। तो ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग रखती गई। स्वयं का स्पीच थेरेपी में इंटरेस्ट लाने के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए, उसके रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार मैं एक्टिविटीज भी चूज करती थी या उसको मैं ऑप्शन देती थी चूज करने के लिए कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले हम क्या लें स्पीच में, ठीक है। तो हम जैसे ब्लोइंग एक्टिविटी लेते थे, ओरोमोटर एक्सरसाइज लेते थे, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉ वाली एक्टिविटी में लेती थी, बबल्स निकालने वाली एक्टिविटी लेती थी, और कुछ साउंड्स वाली भी मैं एक्टिविटी लेती थी, कि जैसे मैंने इसको कार दिखाई, पो 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 पो, ठीक है, सामने देखो। फिर मैंने चिड़िया दिखाई, च्यू 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 च्यू। मैंने पैरोट दिखाया, हम मिठू बोलते हैं, मिठू मिठू मिठू। तो ऐसे में इसको थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए फन वे में स्टार्ट करती थी, इसके पसंद के अनुसार। तो जैसे स्वयं जब कार से खेलता था तो मैं उसको बोलती थी कार, कार चला रहे हो। इससे उसे शब्दों में, संदर्भ में समझने में
हेल्प मिली कि ये कार है, इसको कार बोलते हैं। तो ऐसे मैं इस तरह फन वे में उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटी चूज करती थी। पहले हम ऐसे फन वाली एक्टिविटीज लेते थे तो वो बैठता था, उसको अच्छा लगता था, उसको इंटरेस्ट आता था, और फिर मैं धीरे 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 जो प्रेशर डालने वाला वर्क होता है मैं उस तरफ उस वे में जाती थी। स्टार्टिंग में मैं एकदम से मेरे बच्चे को मैं प्रेशर नहीं देती थी, हम ऐसे फन वे में ही धीरे 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 जाकर फिर डिफिकल्टीज की ओर बढ़ते थे। तो जैसे मैं कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक्टिविटी ले रही हूँ, जैसे हम स्विंगिंग ले रहे हैं, हम जिम बॉल पे जंप करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अगर मैं कर रही हूँ तो उस समय मैं क्या करती थी, तो मैं ना राइम्स बोलती थी, चाहे वो हमारी मराठी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, या कोई भी सॉन्ग्स हो हिंदी के जो छोटे बच्चों के होते हैं, जो बालगीत बोलते हैं हम, किड्स सॉन्ग, वो मैं हमेशा ही बोलती थी। कि जैसे मैं स्वयं की जंपिंग करवा रही हूँ तो मैं बोलूंगी जॉनी जॉनी एस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ऐसे जेस्चर भी बताती थी। और हमारा ऐसे रहता था कि इतने राइम्स बोलने तक स्वयं को जंप करनी है, इतने राइम्स होने के बाद ये करना है। तो कभी कभी स्वयं भी ना उसको वो राइम्स आते थे, धोबी आया, तो ऐसे हम दोनों भी, या मेरे हस्बैंड हैं, हम ऐसे राइम्स बोलते थे कोई भी एक्टिविटी लेते समय। तो इससे क्या हुआ कि स्वयं को नए नए वर्ड्स सीखने के लिए ये फन वे का बहुत ही फायदा हुआ। उसको जॉनी जॉनी बोलना आ गया, मछली बोलना आया, जल की रानी है बोलना आया। तो ऐसे बहुत सारे उसके पास न्यू वर्ड्स का कलेक्शन होता गया। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने ही कुछ एक्टिविटीज करके दिखाई थी, तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा है बच्चा, तो फिर मैं उसको बुलवाती थी, कोशिश करती थी, बोलो बोलो। जैसे मैंने इसको दिखाया, अभी वो सोया है, तो अगर मैंने उसको दिखाया कैट, कैट कैट, तो पहले तो स्वयं बोलता नहीं था। मैं उसको बोलती थी कि स्वयं कैट दिखाओ, पॉइंटिंग करेगा, फिर मैं बोलती थी कैट कैट कैट, वो भी कोशिश करता था बुलवाने की, मैं कोशिश करती थी। जैसे दिखाया जिब्रा जिब्रा, तो इस तरह ये करती थी। और हम मिरर एक्टिविटी भी करते थे कि जैसे आप इमेजिन करो कि जैसे ये मिरर है मेरे सामने, मैं स्वयं को अपने सामने रखती थी। अभी मैं वो प्रैक्टिकली आपको दिखाती, लेकिन स्वयं सोने को चला गया है। तो हम क्या करते थे, जैसे मिरर के सामने खड़े होते थे और फिर मैं उसको वो शब्द बताती थी, नोज नोज, फिर स्वयं का हाथ पकड़ के उसका नोज 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 नोज, टीथ, फिर स्वयं का हाथ पकड़ के उसके टीथ, ब्रश 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 ब्रश, ऐसे कुछ ना कुछ मैं उसको मिरर में दिखा के करवाती थी। आइस 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 आइस, फिर स्वयं का हाथ पकड़ के आइस आइस आइस, उसको बोलती थी बोलो आइस आइस आइस। ऐसे इस तरह हमारी ये फन वे वाली भी एक्टिविटी होती थी। बिंदी बिंदी बिंदी, लेकिन स्वयं को बिंदी नहीं है, लगाओ स्वयं को बिंदी, लगाओ बिंदी बिंदी। तो ऐसे मैं स्वयं के साथ मिरर में प्रैक्टिस करती थी। कभी कभी इमोशन स्वयं को ऐसे करने के लिए बोलती थी, हा 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 हा, हो। तो ये हम सब ना मिरर के सामने ऐसे फन वे में लेते थे। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे स्वयं ने शब्दों को बोलना शुरू किया। एकदम से नहीं आया पेरेंट्स, उसे भी समय लगा। लेकिन मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि धीरज रखना बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस रखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा प्रेयर भी बोलती हूँ कि मैं जिन्हें नहीं बदल सकती वो मुझे एक्सेप्ट करना है, और जो मैं बदल सकती हूँ उसके लिए मुझे धैर्य मांगना है। तो वो धैर्य यानी वो पेशेंस मैंने खुद में लाया कि मैं सिखा रही हूँ, नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट किया, नहीं आ रहा है, पेशेंस रखा, धीरज रखा, हिम्मत मांगी, उसका रिजल्ट मुझे मिला कि धीरे धीरे स्वयं स्मॉल वर्ड्स बोलना स्वयं ने शुरू किया, उसको स्मॉल वर्ड्स आने लगे। और फिर धीरे 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 स्मॉल वर्ड से स्वयं 2 वर्ड्स पे आया, 3 वर्ड्स पे आया, और फिर पूरा सेंटेंस वो बोलने लगा। तो इस तरह इम्प्रूवमेंट पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड राइट टेक्निक्स एफर्ट से आता है, एकदम से नहीं आता है, स्वयं में भी एकदम से नहीं आया है। और हमें बहुत सारा अपने बच्चों से जो भी हम कुछ करवा रहे हैं, चाहे 1 महीना हो रहा है, 2 महीने हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे उतना हम निगेटिविटी में जाएंगे, ठीक है।
इतना आया सफिशिएंट, ओके इतना तो आ रहा है। तो ऐसे सोचकर अगर हम एक्टिविटी बच्चे की कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे दूसरों की तरफ नहीं देखना है, मुझे गिव अप नहीं करना है, मैंने छोड़ तो नहीं दिया है, मुझे वर्क करना है, ठीक है, और टेंशन में नहीं रहना है, करते करते जाना है, एक दिन जरूर सफलता मिलती है। जैसे हमारे मराठी में बोलते हैं ना, प्रयत्नांती परमेश्वर, तो हम ट्राई करते रहेंगे तो लास्ट में हमें गॉड भी मिल जाते हैं। तो और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी भी बच्चे के साथ, आपके बच्चे के एज के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो ऑटिस्टिक हो चाहे वो नॉर्मल हो, किसी के साथ एज अ मदर, मुझे एज अ पेरेंट्स कंपैरिजन नहीं करना है। मेरा बेटा अलग है, वो अलग तरीके से सीखेगा, ये माइंड में फिट करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन मुझे नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जर्नी आपके बच्चे के साथ की बहुत ही हैप्पी हो जाएंगी। तो अगर तुलना आई, कंपैरिजन आया, तो हमारे दिमाग में निगेटिविटी घर कर लेती है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। पेशेंस रखें, अपने ईश्वर से हिम्मत मांगे और सही दिशा, टेक्निक का यूज करें और हमेशा पॉजिटिव रहे, तो आपको जरूर एक दिन अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो डियर पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आज की आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज 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 मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने भी हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं जो बहुत ही परेशान हैं, उनको हेल्प हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस, हेल्पफुल टिप्स आपको मिलती रहे मेरी तरफ से। और जो भी किसी भी एरिया में आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट्स जरूर कीजिए। मुझे थोड़ा टाइम लगता है कमेंट्स के आंसर करने में, क्योंकि ड्यूटी भी होती है, घर भी होता है, ये वीडियोस भी होते हैं और बहुत अदर भी घर के काम होते हैं, बच्चे की पढ़ाई भी होती है और साथ साथ कुछ काम भी चलता रहता है, तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं जरूर से आपके क्वेरीज और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तो डियर पेरेंट्स, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी पेरेंटिंग।